एक पीरियड ऐसा इसको बनाने का टाइम आ गया था कि जैसे उस समय हमारे पास ऐसा इतना एडवांस डेटा तो होता नहीं था। ये बहुत कंसंट्रेशन वाला काम था, कंटिन्यूअसली कंसंट्रेट करके आप डेटा को देखना है। उस समय क्या था कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 3 मिनट में डेटा आ रहा है और उसी डेटा से हमको पता करना है कि कैसे बाजार चल रहा है। मैं सब कुछ अकेला रहना शुरू करूंगा और इंडिविजुअल रहूंगा। तो लगभग 3 साल का एक पीरियड ऐसा था जिस दौरान मैं अकेले ही रहा, अकेले ही जिया खाया, सब कुछ किया। तो फैमिली से बिल्कुल दूर, बच्चे से दूर, वाइफ से दूर, सबसे दूर, सब कुछ। दोस्तों एक होता है ट्रेंड के साथ ट्रेड करना, बट आपको ट्रेंड कितने दिन मिलते हैं? अगर हम बात करें एक हफ्ते की, एक हफ्ते में 5 दिन है ट्रेडिंग के। अब उन 5 दिनों में से आपको मार्केट 1 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन आपको ट्रेंडिंग दिखेगी। बट ऐसा बहुत बार होता है मार्केट एक रेंज में फंस जाती है। उस रेंज में आप क्या देखते हो, मार्केट ऊपर जाती है बट एक सर्टेन स्ट्राइक से या एक सर्टेन लेवल से वो रिवर्स होकर फिर नीचे आ जाती है, फिर नीचे गिरती है, फिर एक सपोर्ट लेवल से फिर ऊपर उठ जाती है। तो ये जो रिवर्स हुआ और एक रेंज में मार्केट फंस गई। अब अगर हम बात करें, अगर हफ्ते में ऐसा 3 दिन या 4 दिन होता है, तो क्या आप इसे ट्रेड करके पैसे बना सकते हो? इस तरीके की ट्रेडिंग को आप रिवर्सल ट्रेडिंग बोल सकते हैं। ऑप्शन बायर के लिए कभी कभी रिवर्सल ट्रेडिंग काफी अच्छी हो जाती है क्योंकि वहां पे क्विक मोमेंटम मिल जाता है। रिवर्स होते ही ऑप्शन के प्रीमियम चेंज होने लग जाते हैं बहुत तेजी से। तो अगर आप ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको रिवर्सल ट्रेडिंग सीखनी ही चाहिए। अगर आप ऑप्शंस में नहीं भी करते, फ्यूचर्स में करते हैं, तो आपको पता होगा कहां पे प्रॉफिट बुक करना है। और रिवर्सल आप फ्यूचर्स में भी कर सकते हो, कैश में भी कर सकते हो, इंट्राडे भी कर सकते हो। तो रिवर्सल ट्रेडिंग अगर आपको सीखनी है, आप बेस्ट वीडियो पे आ गए हो। इस वीडियो में हम समझेंगे 6 तरीके के रिवर्सल्स। अब ये 6 तरीके के रिवर्सल्स कौन से हैं? रिवर्सल तो आपको एक ही समझ आया कि प्राइस ने रिवर्स कर दिया, बट इसके ऊपर पूरी की पूरी थ्योरी डेवलप करी हुई है वन एंड ओनली मिस्टर विनय प्रकाश तिवारी जी ने। सर स्वागत है आपका हमारे गो सेल्फ मेड शो पर। सो सर आपको यहाँ पर गाइड करने वाले हैं, अपने 6 के 6 रिवर्सल जो उनकी थ्योरी है वो बताने वाले हैं। एंड जैसे मैंने बोला कि सर सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल है, आ रही हैं, तो आपको इनके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगती है। स्टार्ट करते हैं। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। देखिए, बात कर रहे हैं हम लोग रिवर्सल्स की। बेसिकली होता क्या है कि एक ट्रेडर जब मार्केट में ट्रेड करने चलता है, जब मार्केट को देखने सुनने समझने ट्रेड करने के लिए चलता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे होता क्या है कि वो ट्रेंड के साथ या फिर मार्केट के साथ बह जाता है। बहने का मतलब ये होता है कि सपोज करिए कि कोई सा भी नॉर्मल हम लोग जैसे चार्ट्स वगैरह कुछ ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे ये चार्ट है, जैसे निफ्टी के साथ हम ट्रेड करने आए, तो सपोज करिए कि आज मेरा मूड किया कि आज मैं मार्केट में बुलिश रहूंगा। ये मार्केट है, मैं बुलिश रहूंगा, मेरे को बेरिश ट्रेड नहीं करना है। अब क्यों मूड आया, उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है मैंने कोई ऐसा डेटा देख लिया, कोई मैंने ऐसा पॉइंट देख लिया, किसी ने बोल दिया, टीवी पर ही सुन लिया, कहीं भी सुन लिया, तो मैं बुलिश रहने वाला हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रेड लिया, मुझे हो सकता है प्रॉफिट हो गया, हो सकता है शुरू में थोड़ा प्रॉफिट हो गया, दोबारा लिया, हो सकता है लॉस हो गया, तीसरी बार उसको और एवरेज करने गया, या फिर कोई एक ट्रेडर ऐसा हो सकता है जो सुबह से ही बाई करके बैठा हुआ और पूरे दिन शाम होते होते अपना प्रीमियम 0 करवा बैठा है, एकदम लॉस कर बैठा है। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम बाजार में मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करते हैं और मोमेंटम को भी हम सही जगह से नहीं पकड़ते हैं। तो कुल मिला जुला के अगर हमको मोमेंटम कैच करना है तो भी और रिवर्सल ट्रेड करना है तो भी हमको एक डायरेक्शन का पता होना चाहिए, साथ साथ सही रिवर्सल पॉइंट का पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट यहीं से रिवर्स होना है। और रिवर्सल के पीछे मैंने बहुत रिसर्च किया और बहुत रिसर्च में मैंने ये पाया कि एक तो सपोर्ट रेजिस्टेंस, सबको पता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे कैंडलस्टिक की थ्योरी में भी आता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में होता है। दैट्स वेरी फाइन कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई ट्रेडर ट्रेड करने चलता है या जब भी कोई ट्रेडर जाता है ट्रेड करने के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम पर सपोज करिए कि एक रेजिस्टेंस है और एक सपोर्ट है। ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया सपोर्ट। अब हुआ क्या कि एक ट्रेडर ने ट्रेड लेना शुरू किया, उसने सपोर्ट से क्या किया कि सपोज करिए कि उसने ये सोचा कि जब मार्केट रेजिस्टेंस पे आएगा तो मैं बिकवाली करूंगा, मैं बेचूंगा, और मार्केट कहीं सपोर्ट से धीरे धीरे उठ के रेजिस्टेंस पर चला गया। इस रेजिस्टेंस पर पहुंचते इस ट्रेडर ने क्या किया, एक बिकवाली की पोजीशन बनाई, चाहे उसने पुट ऑप्शन खरीद लिया हो, चाहे उसने फ्यूचर में बेच दिया हो, कुछ भी ऐसा किया, उसने बिकवाली किया, बेचा। अब उसके मन में 2 बातें रहेंगी। एक तो मेरा एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, प्रॉपर स्टॉप लॉस होना चाहिए।
दूसरा कि ये जगह आएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। हो सकता है वो स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगा दे पहले से ही, या हो सकता है सोच के बैठे कि इस जगह पर मैं एग्जिट कर जाऊंगा। अब यहाँ पर कई कई बातें होती है, मार्केट तुरंत तो रिवर्स होता नहीं है। तो मार्केट में होता क्या है कि कई कई बार बाजार इस पर्टिकुलर प्लेस से जब यहाँ से ट्रेड करना शुरू करता है तो हो सकता है थोड़ा नीचे गिरे तो वो सोचेगा कि अच्छा चलो ठीक है थोड़ा और गिरने तो प्रॉफिट बुक करूंगा, फिर थोड़ा ऊपर जाए, तो ऐसे उसके मन में बहुत सारा डिलीवा चलता रहेगा। लेकिन गलती से मार्केट थोड़ा ज्यादा ऊपर चला गया, थोड़ा ज्यादा ऊपर, तो अब उसके मन में बहुत सारा डर बैठ जाएगा। इसमें होगा क्या कि इसमें वो एक तो मल्टीपल टाइम्स एवरेजिंग कर बैठेगा, 2 बार 3 बार, क्योंकि उसको दूसरा भी रिवर्सल कहाँ होना है ये भी नहीं पता है। एक तो ये रिवर्सल उसको पता था कि यहां से हो जाना है शायद, दूसरा ऊपर कहां से होना है ये भी उसको नहीं पता है। अब वो मल्टीपल टाइम्स अंदाजे से एक एवरेजिंग करता चला जाएगा। मार्केट के ऊपर जाते जाते वो इतना ज्यादा डीप लॉसेस में जा चुका होगा या डिप्रेशन में जा चुका होगा, क्योंकि उसकी मेंटेलिटी बदल चुकी होगी कि वो हो सकता है कि पोजीशन से जनरल कंडीशन में स्क्वायर ऑफ करके वो स्टॉप लॉस लगा के बाहर हो जाता है। इन जनरल कंडीशन मैक्सिमम जो ट्रेडर्स होते हैं वो बाहर ही हो जाते हैं, और मैक्सिमम टाइम्स बाजार जब वहां से रिवर्स होता है तो फिर उनके पास क्या रहता है, रिग्रेट रहता है। अच्छा, ये सिर्फ सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता है, इसमें और मजेदार है कि दोबारा जब रिवर्स हुआ, एक तो ये हो गया जो रेजिस्टेंस से रिवर्सल का ट्रेड करना है, दूसरा इसी रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर बायर भी बाइंग करता है। वो बायर के लिए ठीक इसका उल्टा हुआ। बायर के लिए क्या हुआ, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, उसको थोड़ा और लालच आया, बाजार जब नीचे गिरना शुरू हुआ तो ऐसे टाइम में वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कहीं ना कहीं अपना एवरेजिंग करते करते स्टॉप लॉस लगा के बाहर चला आएगा। यानी कि हमको अगर एग्जैक्ट रिवर्सल नहीं पता है, या मेरे हिसाब से मैं भी जो रिवर्सल की थ्योरी बताने वाला हूं वो 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल हमको नहीं पता है, तो हम बाजार में ब्लाइंड रिवर्सल्स पे ट्रेड करते रहेंगे। एक सपोर्ट पता है, एक रेजिस्टेंस पता है, 2 चीजें पता है। मैं अभी आपको 6 तरह के रिवर्सल्स बताऊंगा, 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स। ये पूरी रिसर्च जो मैंने की है 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स की, ये बेसिकली मैंने बाजार को देख करके, ऑप्शन चेन पर देख करके, ऑप्शन चेन की स्ट्राइक प्राइसेस वाइज मैंने रिसर्च की हुई है। ऑप्शन चेन पर क्या होता है, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट मिला के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हैं, और वो कैसे बनते हैं वो आगे चल के हम लोग सीखेंगे। लेकिन जब वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाते हैं, उसी पर्टिकुलर टाइम पर हमारे पास मल्टीपल काइंड्स ऑफ डाइवर्जेंस बीच में आते हैं। डाइवर्जेंस मतलब रुकावटें बीच में आती हैं। अब हमको उन्हीं रुकावटों को समझना है, तो मैं एक 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल की का एक इमेज दिखाता हूं और फिर हम लोग इस इमेज को समझने का प्रयास करेंगे। बेसिकली ये मेरी 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स की थ्योरी है। अब ये 6 तरह के रिवर्सल्स होते क्या है, बेसिकली बाजार में हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है। ये 2 चीजें तो हमको सामने सामने दिखाई दे रही है कि ये मेरा रेजिस्टेंस लिखा हुआ है और ये मेरा सपोर्ट लिखा हुआ है। रेजिस्टेंस हमेशा अपर प्राइस पे होगा, सपोर्ट हमेशा लोअर प्राइस पे होगा। ये बात अलग है कि ऑप्शन चेन में अभी आगे चल के जब हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, बहुत मजेदार बात है कि रेजिस्टेंस सपोर्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पर हो सकती है। मतलब अगर 25,000 पर रेजिस्टेंस है, 25,000 पर सपोर्ट भी है। लेकिन वहां मजेदार ट्विस्ट क्या है, मजेदार ट्विस्ट है कि जैसे आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ऑप्शन चेन में देखने जाएंगे, तो मान लीजिए कि आपने ओपन इंटरेस्ट के थ्रू और वॉल्यूम के थ्रू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर मेरे डेफिनेशन के थ्रू ही रेजिस्टेंस सपोर्ट देख भी लिया कि 25,000 पर रेजिस्टेंस सपोर्ट है भी, तो लेकिन वहां पर आपके पास रिवर्सल प्राइसेस नहीं है। तो अगर एक ही स्ट्राइक प्राइस पर रेजिस्टेंस सपोर्ट है तो 25,000 पर ही, तो कैसे ट्रेड करेंगे। लेकिन जैसे ही आप यहां एलटीपी कैलकुलेटर में आएंगे तो रेजिस्टेंस सपोर्ट अगर एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है तो भी उसके दोनों साइड हमको इर्द गिर्द रिवर्सल दिखाई देते हैं, और रेजिस्टेंस का रिवर्सल हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा और सपोर्ट का नीचे की तरफ। तो वहां भी निफ्टी में एटलीस्ट 50 पॉइंट का डिफरेंस और बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स का डिफरेंस। तो एक ही स्ट्राइक प्राइस पर आ तो भी हमारे पास मल्टीपल ट्रेड करने के मौके होते हैं। तो वापस आते हैं हम लोग कि रेजिस्टेंस सपोर्ट से बाजार चलता कैसे है और किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो अगर हम इस इमेज को देखें तो हमको दिखाई देता है कि बेसिकली एक रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है, एक सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है, चाहे वो सेम स्ट्राइक प्राइस पर हो चाहे वो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर हो। जी। जब बाजार अपने रेजिस्टेंस पर पहुंचता है तो मेरे ये रेजिस्टेंस की आप वैल्यू की बात कर रहे हो? हाँ, रिवर्सल प्राइस की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं अभी ये रेजिस्टेंस की स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहा हूँ। नहीं, ये देखिए 2 तरीके से ट्रेड करते हैं लोग। एक तो प्राइस एक्शन बेस निकालता है, ठीक है। वो प्राइस एक्शन बेस कैसे निकालते हैं कि लास्ट टाइम कहां से प्राइस ने रिएक्ट किया था, ठीक है। एक तो वो उन्होंने लाइनें लगा ली अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक हो गया जो आप अपना ओआई और वॉल्यूम वाला रेजिस्टेंस कह रहे हो। तो ये ओआई और वॉल्यूम वाला रेजिस्टेंस जो स्ट्राइक प्राइस है, जो आपके एलटीपी कैलकुलेटर पर दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। जैसे अभी के लिए दिखा दीजिए वो कौन सा है, लोगों को एक आइडिया मिल जाए। अभी के लिए जैसे मैं एलटीपी कैलकुलेटर पर देखूं तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, तो जैसे मुझे यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 24,800। जैसे ऊपर भी लिखा हुआ होगा कहीं ऊपर, ये देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस बोथ ओआई एट 24,800 यहाँ पर रेजिस्टेंस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। ऐसे ही मैं निफ्टी को ही हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो
यहाँ पर ये हमने इसको कंपेयर में लगा लिया, ठीक है। ये निफ्टी है 24,800 पे दिख रहा है। ऐसे बैंक निफ्टी देख लीजिए, बैंक निफ्टी लगाया मैंने और इसी तरीके से सपोर्ट 24,600 पे दिख रहा है। हाँ, सपोर्ट हमको 24,000 यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, 24,600। और ये जो दूसरी आगे वाली फिगर है वो क्या है? इसके आगे ये वीक टुवर्ड्स टॉप और वीक टुवर्ड्स बॉटम की फिगर है, उसको हम लोग आगे चल के समझेंगे कि बेसिकली ये रेजिस्टेंस किस दिशा में मूव कर रहा है, ये सपोर्ट किस दिशा में मूव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम चार्ट ऑफ एक्सिस 1.0 की थ्योरी को समझेंगे। बट वो फर्दर है, अभी वहां पर हम कंफ्यूज नहीं करते हैं लोगों को, हम सिंपल अभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट को समझते हैं। एक बेसिक लेवल पर जब हमको रेजिस्टेंस सपोर्ट की समझ हो जाएगी तो फिर हम उसके मूवमेंट्स को समझेंगे कि किस दिशा में वो मूव करता है और उससे हमको क्या बेनिफिट होता है। दोस्तों यहाँ पे ना हम ऑप्शन चेन के सीक्रेट्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो सीक्रेट्स है ना, ये स्टेप बाय स्टेप आपको समझने पड़ेंगे, अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। सो आई होप आप नोट्स बना रहे होंगे और इस पूरी सीरीज को खत्म कीजिएगा, बिकॉज जो अभी सर थ्योरीज देने वाले ना, मतलब मुझे थोड़ा सा आपने शायद एक बार बताया था कि आप बिल्कुल अपनी फैमिली से दूर हो गए थे। हाँ बिल्कुल, तो वो वाली क्या पूरी एक बार स्टोरी है, मतलब ठीक है आउट ऑफ द बॉक्स है, बट आप चाहे तो शेयर कर सकते वो हैं। बेसिकली एक पीरियड ऐसा इसको बनाने का टाइम आ गया था कि जैसे उस समय हमारे पास ऐसा इतना एडवांस डेटा तो होता नहीं था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर डेटा देखना पड़ता था। तो वो कैसा टाइम होता था कि ये बहुत कंसंट्रेशन वाला काम था, कंटिन्यूअसली कंसंट्रेट करके आप डेटा को देखना है। यहाँ पर तो मुझे मूवमेंट पता चल रहा है, रेजिस्टेंस मूव कर रहा है वीक टुवर्ड्स बॉटम, वीक टुवर्ड्स टॉप, तो मुझे डेटा पता चल रहा है। लेकिन उस समय क्या था कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 3 मिनट में डेटा आ रहा है और उसी डेटा से हमको पता करना है कि कैसे बाजार चल रहा है। तो उस कंसंट्रेशन में मैंने डिसाइड किया कि मैं सब कुछ अकेला रहना शुरू करूँगा और इंडिविजुअल रहूँगा। तो लगभग 3 साल का एक पीरियड ऐसा था जिस दौरान मैं अकेले ही रहा, अकेले ही जिया खाया, सब कुछ किया, और मैगी के इतने पैकेट्स एक हफ्ते में निकलते थे घर से बाहर, और इन चीज़ों को मैं समझता रहा कंटिन्यूअसली एक रूम में। सो फैमिली से बिल्कुल दूर, बच्चे से दूर, वाइफ से दूर, सबसे दूर, सब कुछ। तो मतलब ये 3 साल की वो आपकी एकाग्रता की मेहनत है। एकाग्रता है, क्योंकि ऑप्शन चेन ऐसी चीज़ है कि जैसे रिवर्सल के कैलकुलेशंस हैं, या फिर मैंने सबसे मज़ेदार कहानी ये है कि जैसे डेल्टा हुआ है ना, तो मैंने कभी किताब में नहीं पढ़ा कि डेल्टा कैसे कैलकुलेट होता है, और मैं सीरियसली बताऊं तो मैंने कभी ऑप्शन चेन पे कोई किताब पढ़ी ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली बार मैंने कैलकुलेट किया और मुझे पता चला कि अच्छा ऐसे करके अगर कैलकुलेशन, मुझे डेल्टा नाम नहीं पता है, अगर ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन प्राइस में इतना, स्पॉट में मूवमेंट इतना होता है तो ऑप्शन में इतना मूवमेंट होगा। मैं एकदम अपने आप में बेहतरीन खुश किया, यार मैंने कुछ तो कैलकुलेशन ढूंढा है, कोई तो वैज्ञानिक बन गया हूँ मैं, है ना। और किसी और ने पहले ढूंढ रखा है। बाद में कहीं से पता चला कि इसको डेल्टा बोलते हैं, लेकिन वो बहुत टाइम बाद पता चला। तो दैट इज काइंड ऑफ की रिवर्स कैलकुलेशन, मतलब वो कैलकुलेशन मैंने खुद ने ढूंढा है, अगर किसी ने ढूंढा होगा तो मैंने भी ढूंढा है कि ऐसे कैलकुलेट करते हैं। फिर धीरे धीरे करके बाकी चीज़ों के कैलकुलेशंस को समझा, तब जाके कहीं मैं रिवर्सल प्राइसेस में पहुंचा, तो रिवर्सल प्राइसेस को मैं ढूंढ पाया कि ऐसे रिवर्स होता है मार्केट, इसी पर्टिकुलर प्लेस से रिवर्स होता है। तो वो एक बहुत लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग पीरियड, और कभी भी कुछ पाने के लिए बहुत सारा प्रयत्न करना पड़ता है, और वो प्रयत्न एज अ ट्रेडर, एक ट्रेडर की लाइफ में तो हमेशा ही है, प्रॉफिट लॉस सब चीज़ें चलती रहेगी, लेकिन जब हम उन लॉसेस से सीख के आगे बढ़ेंगे तब कहीं आगे हम पहुंच पाएंगे, ठीक है। चलिए हाउएवर अभी इस वापस टॉपिक पे आते हैं। तो रिवर्सल्स पे पहुंचे हम लोग, तो वापस चलते हैं हम लोग यहाँ पर। ये हमारा ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस होगी, ऑप्शन चेन की किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पर रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस अगर यहाँ है किसी भी प्राइस पर, तो हम उस रेजिस्टेंस पर पहले तो ट्रेड नहीं करेंगे जी, क्योंकि रेजिस्टेंस पर ट्रेड करेंगे हम फंस जाएंगे। तो हमको उस रेजिस्टेंस के रिवर्सल का इंतजार करना पड़ेगा, कि जैसे कॉल साइड में रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, मान लीजिए मैंने बोला कि कॉल साइड में रेजिस्टेंस है 24,800, तो 800 पर मार्केट जाएगा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, बल्कि 800 के लेफ्ट साइड में जो रिवर्सल लिखा हुआ है ना 829, इस 829 पर मैं ट्रेड करूंगा। ओके, ये हो गया मेरा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस 800 से कितने पॉइंट एक्सटेंड होगा। अच्छा, और ये फिक्स्ड नंबर नहीं है, हमेशा ये 29 पॉइंट्स ही नहीं रहेगा, कभी ये 29 पॉइंट्स हो सकता है, कभी ये 60 पॉइंट्स हो सकता है, कभी ये 1 पॉइंट भी हो सकता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि यही एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 800 से 801 पर हो, और कई बार ऐसा हो सकता है कि 775 पर ही ये 800 का एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है। यानी कि ये नंबर्स टोटली डिपेंड करेगा स्पॉट और फ्यूचर के बीच में हुए डिफरेंस, और ग्रीक्स में कितनी स्पीड में बदलाव आ रहे हैं, ग्रीक्स के कर्व में कैसे बदलाव आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि मॉर्निंग में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 775 है और दोपहर होते होते वो 825 पहुंच गई, तो बाजार स्लोली ऊपर की तरफ चलता रहता है, तो वो भी हमको दिखाई देता है। तो यहां पर क्लियरली लाइव हमको दिखाई देगा, ये हमको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में तो पॉसिबल ही नहीं है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज छोड़िए, किसी ब्रोकर के भी ऑप्शन चेन पर पॉसिबल नहीं, कहीं पॉसिबल ही नहीं कि आप देख पाएंगे। चलिए, तो
रेजिस्टेंस से हम इंतजार करेंगे, कहाँ का इंतजार करेंगे? रेजिस्टेंस से हम इंतजार करेंगे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का। और जब मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर पहुंच जाएगा तो ये एक ट्रेड इनिशिएट करने के लिए अच्छी जगह होती है। मतलब आप कह रहे हैं जहां पर लोग रेजिस्टेंस पर ही जाके शॉर्ट मार देते हैं और रिवर्सल की ट्रेड लेते हैं, उन्हें एक्चुअली में रिवर्सल उसके एक एक्सटेंशन पर लेना चाहिए। हाँ, जब उसकी वैल्यू आएगी यहां से रिवर्स होना है तो उनको ट्रेड लेना चाहिए, तब वो एकदम शार्प डॉट, जिसको बोलते हैं डॉट हिट किया और डॉट वापस आया, और यहीं पर बायर फंस जाएगा। वो क्या कहेगा, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आते आते चलो अब ले लेते हैं, बाय कर लेगा वो बाय करते ही थोड़ा सा बढ़ा और फिर नीचे, नीचे। और फिर वो बोलेगा जब मैं खरीदता हूँ मार्केट गिर जाती है, जब मैं बेचता हूँ बायर ही नहीं फंसता है, सेलर भी फंस जाता है ना। जैसे किसी ने पुट खरीदा, राइट, तो पुट खरीदा तो वो ऊपर गया, स्टॉप लॉस काटा, सेलर ने कॉल बेच दिया वहां पे, हाँ उसने स्टॉप लॉस काटा, पुट वाले ने स्टॉप लॉस काटा। बायर खरीदा, बायर वाला प्रॉफिट नहीं बुक कर पाया, वो नीचे आके स्टॉप लॉस काट रहे हैं। दोनों ट्रैप हो रहे हैं, दोनों ट्रैप हो रहे हैं, उलझ रहे हैं, क्योंकि वो एक्सटेंशंस तक का इंतजार नहीं कर रहे, वो रिवर्सल प्राइसेस का उनको पता ही नहीं है। रिवर्सल प्राइसेस तो जैसे मैं तो मुझे जानने वाले तो बहुत कम लोग हैं ना, बहुत चंद लोग हैं, बहुत कुछ लोग हैं, तो बहुत कुछ लोग मतलब काफी लोग जानेंगे। नहीं, आपके सर का चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट में दे दूंगा। नहीं, इन द कंपैरिजन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रेडर्स, हाँ वो ठीक है, बट और काफी ट्रेडर्स जानने लगे। हाँ, तो उस रिवर्सल तक पहुंचे। अब उस रिवर्सल पर हमने ट्रेड लिया, बेयरिश ट्रेड लिया। अब ऐसा नहीं कि बाजार रेजिस्टेंस से गिरेगा तो सीधा सपोर्ट पर आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। बाजार रेजिस्टेंस से गिरेगा तो हर एक स्ट्राइक प्राइस का अपना एक डाइवर्जन होता है, यानी वो बाजार को डाइवर्ट करता है। हर एक स्ट्राइक प्राइस, जितनी भी आपको ऑप्शन चेन पर स्ट्राइक प्राइसेस यहां पर दिखाई दे रही है, अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस 24,800 पर है, तो 800 के बाद रेजिस्टेंस से नीचे गिरना है 750, 700, 650, 600, 550। हर एक स्ट्राइक प्राइस का ये काम है कि वो बाजार को रोक के वापस ऊपर की तरफ भेजे। ये इसके पुट साइड के रिवर्सल काम है, और इसके कॉल साइड के रिवर्सल काम है कि वो बाजार को नीचे की तरफ भेजे। दोनों की अपनी लड़ाई है। पुट वाली स्ट्राइक प्राइस, यही स्ट्राइक प्राइस पुट साइड से बाजार को ऊपर की तरफ भेज रही है, और यही स्ट्राइक प्राइस कॉल साइड से बाजार को नीचे की तरफ भेज रही है। तो वो एक स्पाइरल बाइंडिंग जैसी होती है। स्पाइरल बाइंडिंग कैसी होती है कि जैसे यहां पर सपोज करिए रेजिस्टेंस 829 पर बाजार है, जब रहा होगा दिन में, तो 829 से इसके रिवर्सल पर आया। मान लीजिए ये रिवर्सल 775 पे था, तो 775 से फिर वापस रिवर्स होकर बाजार कहां गया, 829 पर। तो दोनों की लड़ाई चली, 2-3 बार रिवर्स हुआ, फिर वो एक तरफ एक को हराया, मान लीजिए पुट साइड को हरा दिया इसने, तो चला गया कहां, 750 के रिवर्सल पर। फिर यहां पर लड़ाई चली तो 750 से इसको वापस भेजा, तो इस बार इसको किसने रोक लिया, इस 750 के कॉल साइड के रिवर्सल ने रोक लिया। यानी कि जो बाजार ऊपर जाके 830 पे रुक रहा था, अब कहीं 780 पर ही रुक रहा है। तो ऐसे करके हर रिवर्सल पर ये लड़ाई होगी, और हर रिवर्सल पर लड़ाई होगी तो जैसे वो स्पाइरल वाली बुक होती है ना, वैसे ही मार्केट स्पाइरल की तरह डाउनवर्ड्स या अपवर्ड मोमेंटम में चलता है, और हर एक स्ट्राइक प्राइस के इर्द गिर्द चलता है। आगे चल के जब हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो और मैं इसको और वेल डिफाइन करूंगा कि ये कैसे चलता है बाजार। तो जब इस रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक मार्केट पहुंचेगा, इस रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक पहुंचने के बीच में बहुत सारी स्ट्राइक प्राइसेस होंगी, और हर स्ट्राइक प्राइस चूंकि बाजार को रोकेगी, तो वो हर एक स्ट्राइक प्राइस, रेजिस्टेंस का डाइवर्जन तो हमने रेजिस्टेंस के रिवर्सल को हमने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कह दिया, सपोर्ट के रिवर्सल को हमने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कह दिया। लेकिन जो रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं है, उनके रिवर्सल को हम क्या कहेंगे, उनके रिवर्सल को हम डाइवर्जेंस कहते हैं, और एंड ऑफ डाइवर्जेंस कहते हैं। डाइवर्जन, अगर जब बाजार रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ चल रहा है या सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ चल रहा है, तो अगर रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ बाजार जा रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, हाँ ऊपर से नीचे गिर रहा है बाजार, तो ऐसे केस में पुट साइड में आने वाले सारे रिवर्सल्स डाइवर्जन कहलाएंगे, और कॉल साइड में आने वाले सारे रिवर्सल्स एंड ऑफ डाइवर्जन कहलाएंगे। वहीं बाजार जब नीचे से ऊपर आ रहा है, सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, तो ऐसे केस में कॉल साइड में आने वाले सारे रिवर्सल्स डाइवर्जन कहलाएंगे, और पुट साइड में आने वाले एंड ऑफ डाइवर्जन कहलाएंगे। क्यों एंड ऑफ डाइवर्जन और डाइवर्जन क्यों हुआ, उसका कॉन्सेप्ट हम लोग यहां वापस से इमेज में समझते हैं। देखिए होगा क्या, अगर आप लोगों को एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वीडियो फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पर। 10 बार देखो, 50 बार देखो, नोट्स बनाओ, तो ये क्लैरिटी मिल जाएगी। क्योंकि जो बोल रहे हैं कई सारे लोगों के लिए हो सकता है स्टेप बाय स्टेप थोड़ा एडवांस जा रहा हो, प्रॉब्लम नहीं है, आपको सब समझ आएगा, बट आप बस 1-2 बार इसे सुन लीजिए, नोट्स बना लीजिए मल्टीपल टाइम्स। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख के समझा देता हूँ। जैसे सपोज करिए 25,800 की स्ट्राइक प्राइस है ना, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अब 800 से नीचे कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, 25,750, ठीक है। 750 से वापस ये 800, 25,800, ठीक है। वापस ये मान लीजिए सपोर्ट है 25,700 पर, ठीक है।
तो ऐसे करके फिर वापस 25,750, वापस 25,700, तो मार्केट 25,800 से रिवर्स हुआ। जब 750 के पुट साइड के डाइवर्जन पे पहुंचा तो वहां से वापस रिवर्स होकर कहां चला गया, 800 के कॉल साइड के डाइवर्जन पर, फिर वापस नीचे गिरा। अब 700 के पुट साइड के डाइवर्जन पहुंचा, तो चूंकि ये अपने आप में सपोर्ट था तो इसका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, जैसे रेजिस्टेंस का एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आया था वैसे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, तो फिर मार्केट पूरा रिवर्स होकर किधर चल पड़ा, रेजिस्टेंस की तरफ चल पड़ा। तो ऐसे करके बाजार रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में मूव करता है। तो जब मार्केट एक्सटेंशन पर आएगा उस समय हम अपना प्रॉपर प्योर न्यू ट्रेड जनरेट करते हैं जी। जब मार्केट अपने डाइवर्जेंस पे पहुंचता है तो हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग्स को करते हैं। वापस एंड ऑफ डाइवर्जन पर गया तो फिर नया ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये सारे बेरिश ट्रेड थे। इसी तरीके से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर आया तो हम सपोर्ट से नीचे, हाँ सपोर्ट से नीचे, तो हमने बुलिश ट्रेड इनिशिएट किया। जब इसके डाइवर्जन पर आया तो प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। वापस अगर एंड ऑफ डाइवर्जन पर मिल गया तो फिर हम बुलिश ट्रेड करेंगे। ऐसे करके हम रेजिस्टेंस तक चलेंगे। हर डाइवर्जन एक्सटेंशन से डाइवर्जन, डाइवर्जन से एंड ऑफ डाइवर्जन के बीच में हम अपने ट्रेड्स को बनाते हुए चलेंगे। फिर से याद करिए वो कबड्डी वाला गेम कि हमको इंतजार नहीं करना कि हम सबको छू लेंगे तब एज अ बायर वापस आएंगे। हम एज अ बायर डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड करेंगे, वापस आएंगे, फिर नया ट्रेड इनिशिएट करेंगे, फिर वापस आएंगे। तो क्या ये स्कैल्पिंग बोल सकते हैं? नहीं, स्कैल्पिंग नहीं हुआ, क्योंकि स्कैल्पिंग में हम लोग 1, 2, 3 पॉइंट्स के लिए ट्रेड करते हैं या बहुत मिनिमम छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए ट्रेड करते हैं। यहां पर हम पूरा डाइवर्जन ट्रेड ले रहे हैं। डाइवर्जन ट्रेड लेने का मतलब कि ये निफ्टी में मिनिमम 50 पॉइंट्स का ट्रेड होगा, जो एवरेज एक ट्रेडर का ट्रेड होता है। एवरेज 50 पॉइंट एक स्पॉट में मिलना बड़ी बात होती है। बैंक निफ्टी में मिनिमम ये 100 पॉइंट्स का ट्रेड होगा। तो स्कैल्पिंग ये नहीं हुई है, बहुत बड़े ट्रेड्स हुए। पूरी एक रेंज, किसी दिन निफ्टी हो सकता है कि उसी 50 पॉइंट के बीच में घूमती ही रह जाए, जब एक ही पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों हो सकता है उतने में पूरे दिन खत्म हो जाए निफ्टी का। तो वहां पर आपके मल्टीपल ट्रेड्स इनिशिएट हो जाएंगे, मल्टीपल ट्रेड्स नीचे से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। लेकिन आगे चल के उसके नियम को हम समझेंगे कि कितनी बार पहली बार ट्रेड करना है, कितनी बार दूसरी बार ट्रेड करना है। वहां से हम रिस्क डिफाइन करेंगे, कितने डाइवर्जन्स आ सकते हैं, कितने एक्सटेंशंस आ सकते हैं, ये सब हम समझेंगे, है ना। तो कुल मिला जुला के यहाँ पर मेरे पास 6 चीजें आई। पहला आया मेरा रेजिस्टेंस, जो हम ऑप्शन चेन के थ्रू डिफाइन करेंगे। आगे चल के सीखेंगे कि कैसे रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। ऑप्शन क्या बोलते हैं, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों को मिला के रेजिस्टेंस बनता है, लेकिन कैसे बनता है उसकी भी अपनी मेरी डेफिनेशन है, वो मैं समझाऊंगा। दूसरा हो गया उस रेजिस्टेंस का एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, कि वो रेजिस्टेंस कहां तक एक्सटेंड होगा। ये वैल्यू हमेशा डिफर करती रहती है डिपेंडिंग अपॉन प्राइस। तो डिफर करती रहती है, तो ट्रेड कैसे करेंगे, उसको ट्रेड हम कर लेंगे। इतनी भी डिफर नहीं करती है कि हम ट्रेड हमारे लिए ट्रेडेबल ना हो। 2-5 पॉइंट ऊपर नीचे होती रहेगी। कभी कभी कई बार जब बहुत सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डिफरेंस आता है तो जाके हम अपने रिवर्सल प्राइस को बदलते हैं, यानी एक्सटेंशन के बारे में नए सिरे से सोचना शुरू करते हैं। अगर सिग्निफिकेंट नहीं है, 5-10 पॉइंट के अंदर है, तो हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरे नंबर पर आया डाइवर्जन, यानी कि जो मार्केट बीच बीच पे डाइवर्ट हो रहा है। चौथे नंबर पर आया एंड ऑफ डाइवर्जन, यानी कि उस डाइवर्जन का करेक्शन, वो डाइवर्जन कहां पर जाके खत्म हो रहा है और फिर से वापस मार्केट अपने ट्रेंड में आ गया। तो जैसे ऊपर से नीचे जाते समय ट्रेंड क्या है, बेरिश ट्रेंड है। तो जिस प्लेस ने वापस से मार्केट के बेरिश ट्रेंड को कंटिन्यू किया उसको हमने एंड ऑफ डाइवर्जन कहा, राइट, है ना। और जिस प्लेस ने उसको रोका उसको हमने डाइवर्जन कहा। डाइवर्ट किया बाजार को, डाइवर्ट किया, रोक दिया बाजार को उस दिशा में जाने से जिस दिशा में बाजार जाना चाहता है। इसमें खेल भी होता है, आगे चल के उन खेलों को समझेंगे हम लोग। कई बार डाइवर्जन आते ही सपोर्ट ही उठ के डाइवर्जन पर आकर के चला आता है, यानी बाजार को पूरा ही रोक देगा यहाँ पर। तो राइटर्स कैसे खेलते हैं वो हमको क्लियरली दिखाई देगा जब हम अपने मूवमेंट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कि ये बहुत मजेदार है। पूरा दिखेगा आपको ऑप्शन चेन में कि कैसे पूरी की पूरी वॉल्यूम उठ के दूसरे प्लेस पे आ रही है, कैसे पूरा ओपन इंटरेस्ट उठ के दूसरे प्लेस पर आ रहा है। बहुत मजेदार तरीके से दिखेगा कि हाँ क्लियरली बाजार दिख रहा है कि यहाँ पर पोटेंशियल बना रहा है, यहां पर जगह बना रहा है अपनी। तो रेजिस्टेंस हो गया हमारा पहले नंबर पर, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हो गया दूसरे नंबर पर, सपोर्ट हो गया तीसरे नंबर पर, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हो गया चौथे नंबर पर, डाइवर्जन हो गया 5वें नंबर पर और 6ठे नंबर पर हो गया एंड ऑफ डाइवर्जन। यानी कि टोटल 6 चीजें होनी है जो बाजार में हमेशा होनी है, होती रहनी है, हर रिवर्सल पर होनी है। अब उन रिवर्सल्स पर किसको ट्रेड करना है और किसको अवॉइड करना है, ये हमको तभी समझ में आएगा जबकि हमको ये समझ में आए कि बेसिकली टोटल बाजार में कितने एक्सटेंशंस आने हैं और कितने डाइवर्जन्स आने हैं।
इस नियम को समझना बहुत जरूरी है। तो हम इसके नियम को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी एक पॉज दे देते हैं, टू बी कंटिन्यूड, एकता कपूर के सीरियल की तरह। सो एक्चुअली क्या है, ये सीक्रेट्स ऑफ ऑप्शन चेन है, ये थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट है। अभी जो 6 तरीके के रिवर्सल सर ने समझाया, आपको कॉन्सेप्ट कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इसके नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट में लिखना है यस वी वांट द नेक्स्ट वीडियो, या सिंपली नेक्स्ट वीडियो लिख सकते हैं, तो हमें दिखेगा कि कितने लोग एक्साइटेड हैं सीखने के लिए। फाइनली सर जो LTP कैलकुलेटर यूज़ करें उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। सर का संडे को, हर संडे वेबिनार होता है, तो आप हो सकता है इस वीडियो को 1 साल के बाद भी देख रहे हो, तब भी सर पिछले कितने टाइम से आप हर संडे ले रहे हो वेबिनार? ऑलमोस्ट 3 साल हो गए, 3 इयर्स हो गए होंगे। एक भी बार छुट्टी नहीं? एक भी संडे छुट्टी नहीं लिया। अरे यार, संडे को सब घर पे होते हैं तो सब काम कर रहे होते हैं, तो संडे का वेबिनार होता है, बेसिकली पेड वेबिनार है। बट मैंने जैसे रिक्वेस्ट ही किया हुआ कि हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिए वो फ्री रहेगा, तो जो स्क्रीन पर प्रोमो कोड आ रहा है, इस प्रोमो कोड को यूज़ करके आप संडे का वेबिनार ले सकते हैं, तो आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। तो उस वेबिनार में उस वक्त की मार्केट के अकॉर्डिंग सर ट्रेन करेंगे आपको, तो आप चाहें तो संडे का वेबिनार ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट मिल जाएगा, और सर के चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट मिल जाएगा। डू सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो। अगर आपके कुछ सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, लाइक कर सकते हैं प्यार देने के लिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।